आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। और आज जिस प्रकार आप सब लोगों ने इकट्ठे होकर अभी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के निवास पर पहुंचकर प्रेस वार्ता की और उस जो मैसेज आप लोगों ने कवर किया, मुझे विश्वास है कि उसको आप भारत के जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी अब तक निभाते रहे हैं उसे आगे भी बहुत मजबूती के साथ में निभाएंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी, अगर उनको सिलसिलेवार हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर यह देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति, जनजाति समाज का व्यक्ति, माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति, ओबीसी समाज का आदमी अपने आप को आज बहुत ही उपेक्षित महसूस कर रहा है। अगर हम हाथरस की बात करते हैं तो हमारे दलित समाज की बेटी के साथ जो हुआ, इलाहाबाद में अभी पिछले दिनों हमारे दलित समाज के बच्चे के साथ जो हुआ, गोरखपुर के अंदर जो एक व्यापारी के साथ हुआ, लखीमपुर खीरी में जिस तरह किसानों के साथ हुआ, 11-12 महीने किसान आंदोलन को जिस तरीके से लंबा खींचा गया, क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2022 मार्च में कंप्लीट होना है, नई सरकार आनी है। आपने देखा कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से नए नए गठबंधन कर रही हैं। हमारी पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, उन्होंने भी अभी पिछले दिनों एक गठबंधन किया है जिसमें बहुत सारे दलों का समावेश है। समाजवादी पार्टी उसमें प्रमुख घटक के रूप में है कि हमारा जो अनुसूचित जाति समाज, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं सरकार की नौकरी में रहते हुए भी सरकार की नीतियों का मैंने जो विरोध किया, सरकार की नीतियों को लेकर के जो प्रदर्शन हुए, 3 संविधान में संशोधन 81, 82 और 85वां करवा करके बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण को हमने बचाने का काम किया। जेल हम गए, सस्पेंड हम हुए, मुकदमे हमारे खिलाफ 12-12 साल दिल्ली की अदालतों में चले, लेकिन समाज के हितों के साथ हमने सरकार की नौकरी में रहते हुए भी कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, जिसके साक्षी पूरा देश में जो हमारा समाज है या पूरी दुनिया में जो हमारा समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकार की नौकरी को छोड़ते समय इस बात का ध्यान रखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तो 14 अक्टूबर 1956 का वो दिन था, तो हमने 14 अक्टूबर 2021 को सरकार की नौकरी से हमारा इस्तीफा स्वीकार हुआ। और जब हमने एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की, उस दिन भी एक ऐतिहासिक दिन था, जो कि महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन था 20 अक्टूबर 2021 को, और 27 तारीख को जो हमारा राजनीतिक संबोधन आगरा से हुआ। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कहीं ना कहीं इतिहास के साथ में जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसका आधार क्या है, ऐसे सवाल भी कई जगह आते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में SC/ST समाज के अधिकारियों का डिमोशन किया। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा, बहन मायावती जी, जो मान्यवर काशीराम जी, जो हमारे आदर्श हैं, उनके बाद में वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी है और काफी लंबे समय से वो समाज के हितों को साधने का काम कर रही हैं। समाज का उन पर पूरा विश्वास और भरोसा रहा है। लेकिन उन्होंने भी 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ विधिवत रूप से गठबंधन किया। हमने, हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल है, उसने भी आज समाजवादी पार्टी के साथ, राजभर की पार्टी के साथ, अन्य पार्टियों के साथ जो गठबंधन किए हैं, उनका उद्देश्य यह है कि समान विचारधारा के लोग, बहुजन विचारधारा के लोग सब इकट्ठे हों, एकजुट हों। और उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट ये है कि जो बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल से दमन का कार्य कर रही है, जिसमें हमारा एक भाई, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, इवन मैं कहूँगा सामान्य जाति का गरीब समाज का आदमी बहुत परेशान। 200 रुपया तेल कैसे खरीदा जाए, 100 रुपये का पेट्रोल कैसे खरीदा जाए, ये बेसिक मुद्दे हैं जिनको राजनीतिक पार्टियों को उठाना चाहिए। मैं राजनीति में जरूर आ गया हूँ, राजनेता बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन इस समाज के साथ में जो मेरा जुड़ाव है और समाज के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पहली प्राथमिकता मेरा समाज ही रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार 5 साल के अंदर देने की बात कही है। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बहुत सारी योजनाओं का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें हमने समावेश किया है। उसमें हमारी राय भी मानी गई है कि कैसे उसमें हमारे समाज के लोग आ गए हैं। अगर 1 करोड़ रोजगार 5 साल में हमारी सरकार देने में कामयाब होती है तो 1 करोड़ में 22.5 लाख जो गरीब हमारे बच्चे हैं समाज के, वो सरकार की नौकरी में आने में अगर कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे समाज को एक बहुत बड़ी राहत होगी। अगर सरकार बनती है तो हम सरकार के घटक सभी से बात करके कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में तो एक पहल करें, में आरक्षण की व्यवस्था करके संवैधानिक प्रावधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए, 22.5% का शेड्यूल टाइप्स का रिजर्वेशन, 27% का OBC का रिजर्वेशन और 10% का गरीब जो सवर्ण जाति के लोग का रिजर्वेशन, वो तभी उसका कोई मायने होगा जब निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था होगी और सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। साथ साथ हमारी कोशिश उद्योग धंधों में भी
SC/ST समाज के लोगों को, गरीब समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को, माइनॉरिटी समाज के लोगों को मूल धारा में लाना हमारी प्राथमिकता होगी। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने वोट को खराब ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना वोट इधर दें और उससे बीजेपी की सरकार फिर पावर में आ जाए और फिर 5 साल हमारे समाज के लोगों का फिर वही उत्पीड़न हो, हमारे समाज के लोगों को फिर परेशानी का सामना करना पड़े। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो लोग समाज को समझाने का काम कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आने वाले समय में आप सब लोग मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में एक बहुजनों की सरकार बनाए जो हमारे समाज के लोगों के हितों को साध सके। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।